बाबू ये पब्लिक है, सब जानती है, बस जगह नहीं मिलता इनको कहने का। ट्रस्ट की ज़मीन यहाँ पर दुनिया भर की पड़ी हुई है, लेकिन उसका यूटिलाइज नहीं हो रहा है। इलाज नहीं हो रहा, जो जिसको हाथ लगा हुआ अपना कब्जा किए हुए है। और वहाँ पर स्कूल खुल सकता है, जैसे गर्ल्स स्कूल थे, अब उसको यूनिवर्सिटी से भी तब्दील किया जा सकता है। डिग्री कॉलेज नहीं है इस क्षेत्र में, मालूम है आपको? नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार। आप हैं DN सिटी लाइव पर चुनावी दंगल में शहीद चौक बलिया से। आप युवा हैं और साहित्य कमाल विधानसभा क्षेत्र का एक चुनावी दंगल है। उस दंगल के आधार पर आपने देखा बिहार में जो है चुनावी सरगर्मी शुरू हो गई है, क्या कहना है आपका? अभी तो लॉकडाउन का माहौल है, पहले तो पीपल को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहिए। लॉकडाउन सरगर्मी, चुनावी सरगर्मी की सिर्फ बात करेंगे। लॉकडाउन तो था, आप देख रहे हैं जैसे भी चुनाव होना है, चुनाव आयोग ने बिल्कुल फूंक दिया, चुनाव तो होना ही होना है। तो लोगों का मैनिफेस्टो क्या होना चाहिए, युवाओं को क्या मिलना चाहिए? युवाओं को हर एक क्षेत्र में आगे आने का मौका मिलना चाहिए। चुनाव तो हो रहा है, लेकिन बहुत सारे युवाओं को भी है कि रोजगार नहीं मिल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट चाहते हैं। बहुत सारे युवा वर्ग जो है आगे कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप अभी क्या कर रहे हैं? मैं अभी BMS कर रहा हूँ। आप BMS कर रहे हैं, तो BMS में लग रहा है कि आपको यहाँ कोई ना यहाँ कोई यूनिवर्सिटी है, ना इस फील्ड में, मेडिकल फील्ड में यहाँ कोई यूनिवर्सिटी अच्छे हैं? यहाँ तो नहीं है, एक पटना का था, हाल फिलहाल में भी बेगूसराय का चालू हुआ है, और हम तो पंजाब से कर रहे हैं। बिहार में अवेलेबल नहीं था, सीट फैसिलिटी नहीं थी, कॉलेज नहीं थे, जिसकी वजह से हमें दूसरे स्टेट जाना पड़ा। ये ग्लानि फील हो रहा है वो इस चीज़ का? हो रहा है। अदर स्टेट में बिहारियों को एक तो बहुत गंदी नज़रों से देखा जाता है, उन सब चीज़ों का सामना कर रहे हैं हम। वाकई वास्तविक बात है ये, बिहारियों को गंदी नज़र से देखा क्यों ना देखा जाए, आखिर हमारी सबसे बड़ी आबादी और हम जो है खुद दूसरे स्टेट जा रहे हैं पढ़ने के लिए, ये दुर्भाग्य की बात है। चुनाव होने वाला है, मालूम है आपको? विधानसभा चुनाव होने वाला है, मुख्यमंत्री के लिए चुनाव होने वाला है। आप इसी विधानसभा क्षेत्र से हैं? साहिबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र। कौन विधायक जी कौन है अभी वर्तमान में? विधायक तक बलिया में भेंटिया कोई ना कोई विधायक होगा, जानते हैं, नाम जानते हैं आप? नाम तो जानते हैं, श्री नयन विधायक हैं, लेकिन आज तक इवेंट करते हैं, उनसे नहीं लिखना पार लगता है, नहीं पढ़ना पड़ लगता है। ये साहिबपुर कमाल विधानसभा का एक बहुत ऐसा जगह है जहाँ पर 5 अप्रोच रोड दिखाई दे रहे हैं आपको। इधर जो लास्ट ब्लॉकिंग सलानपुर, बरियारपुर, राहतपुर जा रहा है, इधर कस्बा बरजगी जा रहा है। एक बाईपास के लिए इधर बहुत अच्छी जगह रोड है, पता है आपको? यहाँ से मनसेरपुर और मनसेरपुर जाने के लिए तो रास्ता टूटा फूटा हुआ है, सौसे रोड का रास्ता ले लीजिए। आपका घर कहाँ है? सदानंदपुर पास में है। तो देखें इस रोड के बन जाने से रोड बन जाएगा तब तो हम बहुत खुश हैं। बलिया का जो है उद्धार हो जाएगा, जो जाम लगता है खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ भागलपुर का कोच आता है, मद्रास का भी कोच आया, यूपी का कोच आया, सब ऐसे। देखिए ये खबर आप चाहते हैं किस कहाँ तक पहुँचे, क्योंकि विधायक जी तो बोल रहे विधायक जी है नहीं। अब जो विधायक हो वो हमसे पहले वादा करे तब हम उनको चुनेंगे। इस चीज़ का लग रहा है आपको? ये रोड होना चाहिए नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। गुप्ता बांध तो जरूरी है। गुप्ता बांध में यहाँ से भगतपुर मनसेरपुर के लिए, मनसेरपुर भगतपुर के लिए भी होना चाहिए, और गुप्ता बांध है एकदम जमजम है, दोनों बगल घर द्वार माल जाल है। ठीक। आप इसी विधानसभा क्षेत्र से कमाल विधानसभा, विधायक जी कौन है अभी यहाँ? श्री नारायण जी। क्या लग रहा है आपको, कुछ काम हुआ है श्री नारायण जी के कार्यकाल में? देखिए, ये तो विगत पिछले बहुत दिन से है, कहीं ना कहीं काम तो हो ही रहा है। कहीं ना कहीं काम, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, जिस कमाल विधानसभा क्षेत्र में। सॉरी, अब जो होने वाला चुनाव है, इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या चाहिए? आप युवा हैं, घूम भी रहे हैं। देखिए, हमको तो चाहिए जो विकास करेगा। क्या विकास क्या चाहिए? इस इलाके में यूनिवर्सिटी नहीं है, रोड नाला बिजली वो तो बन ही रहा है। जो सबसे पहली बात है कि पढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत। लेकिन बेगूसराय से खगड़िया के बीच में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। जैसे कि हम लोगों का छात्र संघ का मांग एक बार किए थे इनसे, बोले थे, लेकिन अभी तक पूरा कहाँ पूरा नहीं। जैसे कि मोनाजिर हसन, ये रोड बलिया जो बाजार जाम रहता है भगतपुर बाईपास की वजह से, मालूम है आपको? बहुत दिक्कत होता है मार्केटिंग रोड में। दिखाइए, आपको मालूम है कि ये बाईपास रोड है जो मनसेरपुर और भगतपुर के बीच में जाके निकलता है। बहुत पहले देखते थे कि बाईपास बेजोड़ था, अभी दिखाइए इस रोड को, वहाँ तक दूर तक दिखाइए। देखिए अतिक्रमण का शिकार है और इसका बहुत बार टेंडर हो चुका है। बहुत बार अगर टेंडर हुआ है तो जिसके वजह से रुक रहा है, बहुत घटिया आदमी है, उनके वजह से रुक रहा है। जन आंदोलन होना चाहिए ना, आप लोग को भी तो ढूंढना चाहिए कि रोड आखिर कहाँ गया। ये देखिए पुरानी सड़क, बहुत पुरानी सड़क है। ये तो ये अगर बाईपास हो जाए
तो उधर भगतपुर मनसेरपुर जो दीरा तरफ के क्षेत्र का आदमी है बहुत सुविधा हो जाएगा कि मार्केट बलिया मार्केट का भी जो है जाम खत्म। वही ना, उधर से जो बलिया मार्केट में जाम लगता है तो ये आदमी इधर से आ जाएंगे तो बलिया मार्केट जाम से मुक्त हो पाएंगे। और कोई आपके क्षेत्र में विकास की कुछ लग रहा है आपको होना चाहिए? देखिए एस कमाल विधानसभा में तो कोई कॉलेज बढ़िया है ही नहीं। एक बार हमने मांग भी किए थे, नाजिर हसन जो थे विधायक थे, उसी समय से हमारा मांग हो रहा है, अभी तक हुआ का। अभी क्या नाम थे जो जमीन देने की बात किए थे, जमीन बुखारी बाबू, जमीन देने की भी बात की। कहाँ बात की जमीन देने की बात है? किसके लिए? यूनिवर्सिटी के लिए? यूनिवर्सिटी के लिए। यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ दुनिया भर का हाई स्कूल के पास सदानंदपुर हाई स्कूल में बहुत सारे जमीन है। उसके बाद बड़ी बलिया देने की जमीन क्या जरूरत कहाँ है? बलिया वाला पहले होना चाहिए ना, पहले होगा तब तो। हाँ, चुनावी दंगल में हमारे साथ हैं साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र से। आप इसी विधानसभा क्षेत्र से हैं? हाँ। इस विधानसभा क्षेत्र में क्या लग रहा है आपको? यहाँ के विधायक कौन है? यहाँ के विधायक माननीय श्री नारायण यादव जी है। क्या लग रहा है आपको? 5 साल में कहीं दिखे या बहुत पुराने विधायक हैं वो, मालूम है ना? बहुत पुराने हैं, लेकिन भूमिहार का गाँव में काम नहीं किया। भूमिहार जातिगत जो भाव निकल के आता है वो जात के आधार पर निकल जाता है। भूमिहार गांव में काम नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे यादव के गांव में मैं जा देखा, बोला वहाँ भी नहीं आए इस बार। वहाँ कुछ करते हैं, वहाँ कुछ करते हैं। अब क्या होना चाहिए? यहाँ आप जहाँ खड़े हैं, ये बलिया का एक मशहूर जगह है जहाँ से 5-5 रोड निकल रहे हैं, और बलिया जो जाम पड़ा रहता है उसके लिए यहीं से एक मार्ग रास्ता है जिसका उत्थान हो सकता है, बाईपास। ये कोई ऐसा निर्माण है बना जरूरत है, मतलब ये रोड रास्ता काम भगतपुर मनसेरपुर निकालता है पूरा दीरा का एकदम हो जाएगा। ये रास्ता बनते ही दीरा और जाम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वास्तविक मुद्दा सामने पड़ा हुआ है और आज तक के विधायक को नहीं दिख रहा है। एकमात्र रोड है जिसको सिर्फ रोड, हर जितनी भी योजनाएं हैं उस सबका योजना का जो मूल रोड रूप होता है वो रोड से जुड़ा होता है। और देखिए मात्र 2 किलोमीटर का रोड नहीं बना है, जिसके वजह से बरसों से बलिया जाम पड़ा रहता है। दियारा क्षेत्र के लोग जो किसान के आधार पर आप कहें कि उन्नति में वो मुख्य मार्ग हैं और वो बेचारे त्रस्त रहते हैं। चुनावी दंगल में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूका जा रहा है। इस साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र में विधायक जी कौन है? क्या लग रहा है, कुछ काम हुआ है इस विधानसभा क्षेत्र में? काम तो हुआ है, लेकिन जिस ढंग से होना चाहिए उस ढंग से नहीं हुआ है। तो चलिए, जिस ढंग से हुआ नहीं हुआ, अब क्या होना चाहिए इस विधानसभा क्षेत्र में? जो विधायक जी आप जो आएंगे, जो नॉमिनेशन कराएंगे, हम उनसे क्या मांगे, क्या उनके मैनिफेस्टो में डलवाएं जिससे हमारा उत्थान हो सके? सबसे पहले लड़की लोगों के लिए महिला कॉलेज की सख्त आवश्यक, बिल्कुल वाजिब बात है। महिला कॉलेज होना चाहिए, कहीं भी नहीं है। जो गर्ल्स स्कूल थे वो भी लगभग बंद हो चुके हैं। और यहाँ पर ट्रस्ट का ज़मीन काफ़ी मात्रा में है, जो कि यहाँ के डीएम साहब अगर खोजें तो यहाँ के लिए कॉलेज चाहे सरकारी कोई भी सामान जो बनने के लिए बहुत उपलब्ध है। तो इस पर ध्यान किसी का बाबू, ये पब्लिक है, सब जानती है, बस जगह नहीं मिलता इनको कहने का। ट्रस्ट की ज़मीन यहाँ पर दुनिया भर की पड़ी हुई है, लेकिन उसका यूटिलाइज नहीं हो रहा है। यूटिलाइज नहीं हो रहा। जो जिसको हाथ लगा हुआ अपना कब्जा किए हुए है। और वहाँ पर स्कूल खुल सकता है, जैसे गर्ल्स स्कूल थे, अब उसको यूनिवर्सिटी तक भी तब्दील किया जा सकता है। डिग्री कॉलेज के लिए डिग्री कॉलेज नहीं है इस क्षेत्र में, मालूम है आपको? हाँ, तो नहीं है। तो यहाँ के लोग क्यों सोए हुए हैं? जन आंदोलन सोए क्या हुए, जागते हैं लेकिन आश्वासन देकर रह जाते हैं। आश्वासन देख, यहाँ तो बार बार मुख्यमंत्री भी आते हैं, आपके जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो तो आते हैं तो उनका खाली बोल ही रहता है, बोल के चले जाते हैं और काम नहीं है। दुर्भाग्य की बात है, जनता इस प्रकार बोल रही है तो बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो ये शहीद चौक बलिया है, जहाँ से आप देख सकते हैं कि गुप्ता बांध यहाँ से लेकर के चकिया तक यानी कि सिमरिया तक बहुत बड़ी आबादी को खींचते हुए ले जाती है। और ये पथ यहाँ नेशनल हाईवे को मिलती है और यहाँ से बलिया बाजार को जाता है। यहाँ पर लगभग आधे साहेबपुर कमाल के लोग यहाँ से गुजरते हैं। आप यहाँ जो कोई बात आएगी तो वो सही आएगी और सत्य आएगी। चुनावी दंगल में डीएसपी लाल के साथ है, चुनाव का बिगुल फूका जा रहा है, सरगर्मी शुरू हो गई है। इस साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ नया होना चाहिए आपको लगा? आप इसी विधानसभा क्षेत्र में हाँ, इस विधानसभा क्षेत्र का विकास और जगह की अपेक्षा बहुत कम हुआ है, सब लोग कह रहे हैं। तो अब कम हुआ है, तो अब जो भावी विधायक लोग जो नॉमिनेशन कराएंगे उनसे क्या मांगा जाए? क्या यहाँ का तो कुछ भी ठीक ठाक नहीं है, कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। यहाँ पे तो ना तो कोई डिग्री कॉलेज है। सबसे पहले तो एजुकेशन को देखना चाहिए। बिल्कुल सही है। एजुकेशन में भी उतना सुधार, एजुकेशन में भी अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है यहाँ पे।
एजुकेशन के बाद यहाँ पे देखा जाए तो किसी भी प्रकार का कोई स्पॉटलाइन का कुछ चीज़ भी नहीं है, वह भी होना चाहिए। जबकि आप जो है मेन लाइन NH31 जो है आपको पूरे बिहार नहीं हिंदुस्तान से जोड़ता है आपको। हाँ जी हाँ बिल्कुल। इसके अलावा इसके बाद भी आपका कोई उत्थान नहीं हुआ? कोई उत्थान नहीं हुआ इसके बाद। पहले कारण क्या हुआ? यहाँ की जो राजनीतिक चुनाव जो है आजकल जातिगत के आधार पर जो अटका हुआ था, ऐसा तो नहीं माना जा रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये अब सब जो चुनाव होगा विकास के मुद्दे पर होगा कि जातिगत के मुद्दे पर? विकास के मुद्दे पर होना चाहिए। जातिगत मुद्दे पर अब तक हो रहा था, अब विकास के मुद्दे पर होना चाहिए। अब विकास के मुद्दे पर होना चाहिए। बिल्कुल। ये रोड जब पता है आपको पूरा बलिया जो जाम रहता है जी, बलिया जो जाम रहता है सिर्फ ये बाईपास बनने के बाद, यहाँ से मालूम आपको ये बाईपास है मंचलपुर भगतपुर जिला क्षेत्र का। हाँ। यदि ये बाईपास बन जाए तो पूरे बलिया का उद्धार हो सकता है। बलिया का उद्धार होगा जी। बिल्कुल जो जाम रहता है बलिया, ये हमारे जनप्रतिनिधियों को आज तक क्यों नहीं दिखा? क्या आप दिखना चाहिए? क्या इसकी सख्त आवश्यकता है? लगा इसकी आवश्यकता है। हम उसे ही चुनेंगे जो हमारे लिए वादा करके देगा कि बिल्कुल जो वादा करेगा और वादे पर उतरेगा भी खरा, वो वैसा हम। आप एक चीज जानते हैं कि आज तक आपको जो विधायक मिलता है वो विधायक क्या होता है कि हमारे ऊपर थोपा जाता है, कोई दल देता है, कोई पार्टी देता है, लेकिन जो हमारे लिए काम करे वो हमारा विधायक हुआ। ऐसा विधायक ढूंढ रहे हैं आप? हाँ, ऐसा ही विधायक हम लोग ढूंढना चाहेंगे जो हमारे लिए काम करे, जिसको हम मत दे के सत्ता में भेजे। पब्लिक का कहना मानना सत्य होता है, लेकिन विडम्बना कि मतदान पर जाकर के किस आधार पर बिहार का मतदान होता है, ये हमारे समझ से बाहर की बात है। हर पब्लिक का डिमांड है कि विकास के मुद्दे पर ही चुनाव होना चाहिए।